बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मॉडल पेपर कितना है? 2022 सेकेंडरी स्कूल बिहार बोर्ड का, ठीक है। 100 नंबर का एमसीक्यू है और इसमें से उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पे जवाब लिखना है और सेक्शन ए और सेक्शन बी पर ये सवालात मुश्तमिल है। एमसीक्यू दिए गए हैं मारूजी सवालात 100, उसमें से आपको कितना करना है? 50 नंबर के सवालात। ये देखो कितने कर रहे हैं टोटल? 50। चलिए आप फटाफट पूछते जाते हैं, बताते जाइएगा। पहला सवाल देखिए, दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 सही जवाब मुंतखब करना है, 50, ये ना। और सबसे पहला सवाल है, खुदा अज़्ज़ो जल में जुल जलाल किसके लिए आया है? बुजुर्गान दीन के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अम्बिया के लिए, ऑप्शन सी रसूल के लिए, ऑप्शन डी खुदा के लिए। तो क्या हो जाएगा? बोलो जोर से। खुदा के लिए। हाँ, खुदा के लिए। बोलते रहना। देखिए जो पढ़े हैं वही सब बोलना है, जो पढ़े हैं वही, ये दूसरा कुछ नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हर साल क्वेश्चन ये आता ही है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसमें खुदा के लिए, इसमें बोलने का सवाल ही नहीं है। हाँ, आप बोलेगा तो याद हो जाएगा। हाँ, हम किसके लिए आता है? खुदा के लिए आता है। दूसरा सवाल है कि अब ये भी बहुत ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही है कि जिस नज़्म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं, नात कहते हैं। तो ऑप्शन बी नात, वेरी गुड। ये भी वेरी वेरी, हाँ। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन छूट गया। नहीं, हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन तो ये था, दूसरा नंबर का क्वेश्चन छूट गया, सही कह रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन था ये वाला, छूट गया था। शबनम क्या है? शबनम है उर्फ, खिताब, लक़ब, डी तखल्लुस। वेरी गुड, तखल्लुस है, क्योंकि शबनम क्या है? शायर है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग हम हल कर चुके थे, चौथे पे चलते हैं। चौथा है, शबनम सॉरी सोहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो क्या हो इसमें से? मुजफ्फरपुर। पटना, राइट आंसर पटना। गया में नहीं पैदा हुए सोहेल। देखो ये अज़ीमाबाद जो है ना, हम बताए थे अज़ीमाबाद जो है, पास पड़ता है, पास में। अज़ीमाबाद जो है ये पटना में है, ठीक है। इसी से अज़ीमाबाद ही है पटना। इसमें भूलना कुछ नहीं, सवाल ही नहीं भूलने का सवाल। जब भी अज़ीमाबाद और पटना दोनों आपस में एक ही चीज़ है। अब पटना बड़ा हो गया तो अज़ीमाबाद एक मोहल्ला हो गया। पहले पटना, अज़ीमाबाद अलग था, पटना अलग था। हाँ, 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए, भाभी जान की गैर मौजूदगी में रुकैया भाभी दिल बहलाने के लिए और वक्त काटने के लिए क्या करती थी? हाँ, तो देखिए, सिलाई कढ़ाई नहीं, रिसाला नहीं, टीवी देखा करती थी नहीं, खतूत लिखा करती थी। पढ़ी लिखी औरत थी तो खतूत लिखा करती थी। खतूत, हाँ। तो ये ख़त की जमा क्या है? ख़त की जमा क्या है? खतूत। ये भी एग्ज़ाम में आता है। ख़त वाहिद, खतूत जमा लिख दिया, आपको वाहिद लिखना रहता है तो ख़त लिख दीजिए। सिंगुलर प्लूरल में हम लोग पढ़ेंगे एक कान एक में। तो ख़त ये वाहिद है और इसका जमा खतूत। तो वो खतूत लिखा करती थी। खतूत के लिए एक लफ्ज़ और आता है, वो क्या है? मकतूब। क्या है? मकतूब। हाँ, मकतूब। जो मकतूब है वही खतूत है। मकतूब, ख़त को मकतूब भी कहते हैं, ठीक है। तो मकतूब और खतूत दोनों एक ही जैसे लफ्ज़ हैं। अब देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नूर की ज़िद क्या हो सकती है? कुल्फ़त, जुल्मत, हिकमत, शिरकत। तो नूर पहले समझ लो, नूर किसको कहते हैं? नूर कहते हैं रोशनी को, लाइट को। और हिकमत कहते हैं दानाई को, अच्छाई को। तो वो जाहिर सी बात है, वो तो मैच नहीं कर रहे हैं। जुल्मत कहते हैं अंधेरा को, डार्कनेस को। तो ये मैच कर रहा है। हाँ, तो ऑप्शन बी सही है, जुल्मत। ये जुल्म से बना है। किससे बना है? जुल्म, अन्याय से। जुल्म किसी पे करते हैं हम लोग, तो जुल्म जिस पे करते हैं वो जुल्म गलत है कि सही है? गलत है। इसलिए इसको डार्कनेस से हम लोग बताते हैं कि ये डार्क है, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद है, फरार किसका अफसाना है?
फरार किसका अफसाना है? सुहेल अजीम आबादी का है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का? हाँ, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का राइट आंसर, डॉक्टर मोहसिन का है ये हमेशा आता है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार किसका अफसाना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसी में से है। हाँ, VVI है ये फरार वाला। फरार वाला में एक लड़का रहता है जिसके वाक़या आपको बताइए है कि वो क्या होता है, नहीं उसको साइको हो जाता है, नफ्सियात के बीमार, नफ्सियात, हाँ साइकोलॉजी कहते हैं नफ्सियात को। तो नफ्सियाती वो बीमार प्रॉब्लम उसको हो जाता है कि वो लड़कियों को देखता है, हाँ औरतों को देखता है, उसको डर हैबत पैदा हो जाता है। असल में बचपन में फैशन में जो छोटा होता है, बचपन में वो छोटा होता है तो उसकी माँ जो होती है ना बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत बुरी तरीके से उसको मारती है, पीटती है। तो उसको दिमाग में सेट हो जाता है कि हर औरत कैसी होगी, हमको मारेगी पीटेगी, तो उसको साइको हो जाता है। तो उस चैप्टर का नाम है फरार। अब आगे पढ़ते हैं। उसका लिखने वाला राइटर है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। और एक इसमें एडिशनल मालूमात कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है वो माहिर नफ्सियात, मतलब ये नफ्सियात के ऊपर ही टॉप मतलब कहानी लिखते हैं। ये साइकोलॉजी के ऊपर जितने भी ये, और प्रोफेसर भी थे, ये पढ़ाते थे। तो किसके उस्ताद थे? नफ्सियात के उस्ताद, साइकोलॉजी के उस्ताद थे। 7। उसके बाद देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन सा था? अहद वफ़ा, सनम बेवफ़ा, जुनून वफ़ा, सिला वफ़ा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही है, जुनून वफ़ा। मैंने बोला था इसको याद रखने के लिए, कैसे मजनून से याद रखोगे जुनून, तो ऑप्शन मजनून से तो बेवफा याद रखो। हाँ, तो दोनों का तो सही है, मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए 9 नंबर में इन्होंने दिया है कि मादा परस्त डैश खाली जगह। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मादा परस्त, उसके बाद डैश, हाल में जी रहे हैं, माजी में जी रहे हैं, मुस्तकबिल में जी रहे हैं। रुकिए मादा परस्त सिर्फ हाल में जी रहे हैं, माजी में जी रहे हैं, मुस्तकबिल में जी रहे हैं, हाल माजी मुस्तकबिल में जी रहे हैं। तो मादा परस्त जो शख्स लोग हैं वो सिर्फ हाल में जी रहे हैं। मादा कहते हैं मतलब कोई ऐसा शख्स जो सेल्फिश हो, तो मरने के बाद भी तो उसको याद नहीं रखता है, ठीक है, उसको याद रखेगा मरने के बाद। तो ऑप्शन ए सही होगा, हाल में जी रहे होते हैं, जो प्रेजेंट में, हाँ प्रेजेंट में जी रहे होते हैं, सेल्फिश जो होते हैं मादा परस्त लोग। आजकल का ज़माना मादा परस्ती का हो गया, हर शख्स खुदगर्ज है, और हर शख्स मादा कहते हैं ऐसी चीज़ों को जिसको हम यूज़ कर सकते हो। तो पैसा है तो पैसे को सब लोग लाइक करते हैं। उसके बाद है निगार अजीम। हाँ, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती है। निगार अजीम राइटर है, पहले समझ में आ रहा है, नफ्सियाती राइटर तो डॉक्टर सैयद मोहसिन है, तो निगार अजीम तो उसके लिए हो ही नहीं सकती है। ऑप्शन ए नफ्सियाती बिल्कुल नहीं, समाजी है आशियाना। दरअसल आशियाना में जो शख्स होता है और जो औरत होती है, बरकतुल्लाह सिद्दीकी, और उसका बेटा जो होता है, वो औरत जो होती है, उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखता है अपने वालिदैन को। लेकिन जो औरत और उसके जो वालिद होते हैं, दरअसल वो भी चाहते हैं कुछ काम करना, तो एक तरह से वो समाजी सोशल के अतबार से, हाँ वो माइंड में होता है, दिमाग में, और समाजी मतलब सोशल सोसाइटी के हिसाब से, तो नफ्सियाती होता है। हाँ नफ्सियाती होता है। तो वो समाजी अफसाना है एक तरह से। समाज में इस तरह से जो बूढ़े होते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स पेश आता है कि वो बूढ़े होने के बाद करे तो करे क्या करे, काम करने नहीं दे रहा है, बेटा इतना फरमामदार है। और कुछ औरतें ऐसी होती बूढ़ी होती हैं फिर भी वो काम करती रहती है, माँ उसकी जो मतलब क्या कहती है, शादी करके लाती है तो काम करती रहती है, फिर भी वो कराते हैं उनसे। तो दोनों तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बूढ़े औरत लोगों को। हाँ, उसके बाद देखिए क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 में। 2006, 2007, 2008। तो आंसर इसमें 2007 राइट आंसर है। 8 में इंडिया में हुआ था और 7 में क्योटो में हुआ था। इंडिया के बारे में पूछना चाहिए। हाँ, कौन है? तो ये जापान के अंदर एक शहर है, ठीक है, जापान में एक शहर है, इसका आंसर ए है। इसका हम क्या करें, तो इंडिया वाला में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे है, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? गैस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मेथिन गैस, आबखोरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन।
तो मैथन कैसे मैथन बनते हैं ना तुम लोग तो साइंस में साइंस। बायोगैस होता है। हाँ, साइंस ज़्यादा पढ़ ली है। गाय और भैंस के गोबर से ये मैथन गैस बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये ये मतलब पहले अच्छी चीज़ थी, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद तो देखिए। बहुत ज़्यादा भैंस हो गया। आसारुस सनादीद किसकी People use तसनीफ का है? environment। ये आसारुस सनादीद बुक नेम है, ठीक है, किताब का नाम है। आसारुस सनादीद किताब है सर सैयद अहमद ख़ान की, इन्होंने किताब लिखी है। दिल्ली के वहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है उसको इन्होंने इसमें लिखा है। तो किस राइटर कौन हो गए? सर सैयद अहमद, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रहेगा। आसार, ये बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना। आसारुस सनादिद किसकी लिखी हुई तसनीफ, किसकी किताब है? तो सर सैयद की किताब, ठीक है, याद रहेगा। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, उसको देख लेना ये वाला। तो उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं उसका रोज़ बरोज़ डेली क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बर्ड नहीं, घट रहा है। घट रहा है क्योंकि आजकल कोई पढ़ ही नहीं। कोई पढ़ता ही नहीं आजकल। लिटरेचर कौन पढ़ता है आजकल? है। हाँ, घटता जा रहा है। आजकल लिटरेचर तो यूट्यूब ज़्यादा है। हाँ, तो घटता जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है भीमराव की मादरी ज़बान क्या थी? वही भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर। हाँ, भीमराव कहाँ है भीमराव, डॉक्टर? भीमराव की मदर टंग क्या थी? मराठी, गुजराती, मराठी उड़िया। थी। हाँ, तो मराठी थी क्योंकि ये मराठा में ही पैदा हुए थे, मराठा में पैदा हुए थे। मराठा किसको कहते हैं? मराठी वाले को। महाराष्ट्र को मराठी वाले मराठवाड़े को तो बोल सकते। पराठा बेचते हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? तो उनका चाचा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने मराठी थे। हमारा ये कानून बनाया है, उनको फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो उन्होंने हमारा वो मराठा से ताल्लुक़ रखते, जैसे हम लोग बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं वैसे वो मराठे से ताल्लुक़ रखते, मराठी थे। आगा हशर काश्मीरी का ताल्लुक़ किस सिंह से था? या आगा हशर राइटर है और शायर तो बिल्कुल नहीं थे, बी होगा। बी थे। हाँ, ड्रामा लिखा करते थे। जब भी ये कश्मीरी आ जाए समझ लेना कि वो क्या लिखते थे? ड्रामा लिखते थे। कश्मीरी में ड्रामा ही होता कश्मीर में ड्रामा होता ही रहता, देखिए रहते। है। अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लुत्फुर रहमान। ये लुत्फुर रहमान वही वाले एमएलसी वाले, हाँ, जेडीओ वाले। सियासती होगा। हाँ, लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से दिलचस्पी थी? सियासत से, तिजारत से, वकालत से, हिकमत से? तो मैंने बता दिया ये सियासत से था। सियासत कहते हैं पॉलिटिक्स को। ये पॉलिटिक्स आदमी थे, इनको पॉलिटिक्स से बड़ा लगाव था और ये एमएलसी भी थे शायद ये बेस हो गया। हाँ। एमएलसी होता है तो क्राइम का होता है। मेंबर ऑफ राजस्थान बन लेजिस्लेचर गया। एमएस राजस्थान का बन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? ग्रहण तो जानते ही हैं, जमीन चांद होगा। 2 तरह से, 3 तरह से, 4 तरह से। दो ही तरह का। हम लोग तो ज़मीन के जो वासी हैं उनको दो ही, कभी चांद सामने आता है और कभी सूरज हमारे सामने रोशनी के सामने आ जाए। तो हाँ, तो 2 ही तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। ग्रहण है ना? हाँ, सूरज या फिर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, दो ही तो ग्रहण होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये वेरी वीवी आई है ये भी। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी? पटना में? नहीं, पटना में नहीं, गया। त्रिगना में लिखी गई थी, बी। अब गाय भैंस का सुन लोगे आवाज़ तो गाय है करके। हाँ, त्रिगना में लिखी गई थी। और आर्य भट्ट ने लिखी थी किताब को। आर्य भट्ट ने त्रिगना में किताब आलिया भट्ट की लिखी। हाँ, आलिया भट्ट वाला तुम्हारा आलिया भट्ट। क्वेश्चन 20 देखो, ज़मीन किस चीज़ का तवाफ़ करती? तवाफ़ करना मतलब हाँ, सर चक्कर लगाना। ज़मीन के बारे में पूछ रहे हैं, चांद के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। चांद, ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी सूरज। तो ये गलत है, चांद गलत है। हाँ, ये गलत है, ये वाला सूरज। ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है और चांद जो है वो ज़मीन का तवाफ़ करती है। ठीक है, बी वाला सही है, सूरज का तवाफ़ करती है। सूरज जमीन का तवाफ करता है? नहीं, सूरज तो बहुत बड़ा है। हमारे जो ज़मीन है वो किसके अंदर घूमता है?
सूरज के अंदर में घूमता है। और चांद जो है वो किसके अंडर में घूमता है? ज़मीन के अंडर में घूमता है। चांद हाँ, जो याद किए हो ना उसको उल्टा कर लेना, दिमाग को घुमा लेना। घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे हैं। हाँ देख, तो नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में? फैसल बताइए। बी नज़ीर अहमद की 1910 में। बी में बी 1910। बी वही आंसर सही है। बी सही है। तुमसे पहले बोलिए। अब आगे देखिए, गालिब का असल नाम क्या था? इसमें भूलना नहीं किसी को। ऑप्शन ए असदुल्ला, ऑप्शन बी असआदुल्ला, ऑप्शन सी, अशद असदुल्ला। अशद अशद ऑप्शन ए या बी? ए ए, वेरी गुड। ए असदुल्ला, उसका नाम असद था, तो उसी असद से अपना शायरी भी लिखता था, असद। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है गदर का वाक़या कब पेश आया था? गदर ये मुझे पूछ- अंग्रेज़ जिसको गदर कहते हैं, हम लोग इसको जंग आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं। वो कब हुई थी? 1857, 1858, तो ये हो जाएगा 1857। बहुत मशहूर वाक़या है सब। ठीक है, हाँ। अब देखिए हेलो। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ। सिर्फ 25 करेंगे, उसके बाद 25 बाद में। शामिल निसाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? बेटियों के नाम। बेटी के नाम, बेटी बीवी के नाम, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटी के नाम लिखा है। और बेटी के बेटी को भी उसमें सोगरा नाम जिसको। हाँ, तो ये बी ऑप्शन दुरुस्त है। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये भी आई है। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था? तो वो बिहार के रहने वाले थे। किस कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के, इसलिए किताब में शामिल किया गया उनके नाम को, बिहार के थे बेचारे। उसके बाद देखिए मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? ये तो उनको याद ही होगा पहले से ही। हाँ, 3 शादी की थी, 2 तो सब करते हैं नॉर्मल तौर पे, ये 3 किए थे। और एक तो 100% लोग करते हैं। अब वो तो 3 शादी इन्होंने की थी, ये एग्ज़ाम में आता है। मेहदी अफादी का ये भी आता है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी अफादी का मेहदी हसन असल नाम क्या था? मेहदी हसन, बस हसन बढ़ा लेना है, हो जाएगा उसका असली नाम मेहदी हसन। ये भी एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद देखिए शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? प्रेमचंद का लिया गया है, बेदी का लिया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, बेदी का लिया गया है इंटरव्यू, फयाज। अब आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में है फयाज रफ़त का ताल्लुक किस शोबे से था? ये भी इंटरव्यू में शामिल था। ये भी बेदी का इंटरव्यू जब लिया गया था, इस्मत चुगताई ने लिया था, तो फयाज रफ़त भी साथ में था, और ये रेडियो में काम कर रहा था, ऑल इंडिया रेडियो में। ठीक है, कौन? तो ऑप्शन बी ये ये वाला सही है। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो। जब इंटरव्यू ले रहा था तब का है। हाँ, इंटरव्यू किसका हुआ था? बेदी का हुआ था। लिया कितने था? आपा ने लिया था, इस्मत चुगताई आपा ने। और ये ऑल इंडिया रेडियो में इसको नश्र किसने किया था? फयाज रफ़त ने किया था। नश्र करना मतलब वो उसको आना चलाना, रिलीज करना। हाँ, डाउनलोड करना नहीं। चकबस्त की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? ये चकबस्त वाला क्वेश्चन बड़े चकबस्त फैजाबाद। फैज़ाबाद, वेरी गुड। हाँ सही है, फैज़ाबाद। रामपुर में नहीं भाई, लखनऊ में इन्होंने तालीम हासिल की और फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, इलाहाबाद नहीं हो सकता। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए शामिल निसाब मनाजिर फ़ितरत, ये जो मनाजिर फ़ितरत है ना, इसका राइटर चकबस्त लखनवी है। मनाजिर कुदरत या मनाजिर फ़ितरत के शायर कौन है? चकबस्त। मनाजिर कुदरत या मनाजिर फ़ितरत के जो शायर है चकबस्त है, सी। चकबस्त ने मनाजिर कुदरत। अच्छा ये देखो ना, ये जो एक चैप्टर के दो नाम हैं, एक जगह पे मनाजिर फ़ितरत है और एक जगह पे मनाजिर कुदरत है। असल में ये बिहार बोर्ड वालों की गलती है, उन्होंने गलत प्रिंट कर दिया था। इसमें अगर फहरिस्त खोलोगे उसमें लिखा होगा मनाजिर फ़ितरत, और चैप्टर का नेम खोलोगे, मेन चैप्टर जब पढ़ना शुरू करो उसमें लिखा होगा मनाजिर कुदरत। ये दोनों मिक्स क्यों हो रहा है? तो अब इनकी मजबूरी है, जब तक ये पब्लिश फिर से रिलीज़ नहीं होगा, फिर से एडिट नहीं होगा कॉप, तो जब तक ये चलता रहेगा, इसलिए इन्होंने दोनों नाम दे दिया। समझ में आ रहा है? तो इस पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मनाजिर कुदरत लिखा हुआ हो या चाहे मनाजिर फ़ितरत लिखा हुआ, दोनों के राइटर है चकबस्त लखनवी। ठीक है, अब 30 के बाद 31 देखिए जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ था? 2004।
जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल 2004 4 हुआ था। में हुआ था। उसके बाद परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया था? ये बहुत ज़्यादा दे देता है, इसको भी देख लेना। 1926। 1924, 1926, 1925 में, हमें याद है अच्छी तरह से 1925 में इन्होंने किया था परवेज शाहिदी ने। ऐसे इसमें कन्फ्यूज़न भी है तो देख सकते हैं, इसको स्टार लगा दे रहा है, इसको रीचेक कर सकते। उसके बाद है मर्ज तनफ्फुस से किसकी मौत हुई थी? सांस की बीमारी से किसकी मौत हुई थी? प्रेमचंद? नहीं भाई। बेदी? नहीं। परवेज शाहिदी? हाँ, परवेज शाहिदी की। असल में बहुत ज़्यादा शराब पीते थे तो उससे सबसे पहले क्या ख़राब होता है? किडनी ख़राब होता है। तो परवेज शाहिदी बेचारे ऐसे चल पड़े किडनी ख़राब करके। बिजली का खंभा, ये मैं इसका खुलासा लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? इसका खुलासा हमेशा आता है लिखने के लिए, समरी लिखिए बिजली का खंभा। इसके राइटर कौन है जो अभी गुजरे हैं? अभी जो राइटर गुजरे हैं ये वाला, निदा फाजली, इसके राइटर है बिजली का खंभा के, ठीक है? निदा फाजली, डी सही था। निदा फाजली। उसके बाद देखिए, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में किस समाज के तबके को, ये भी एग्जाम में वेरी वेरी हाई क्वेश्चन है, वेरी वेरी, निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को जगह दिया है? आला तबके नहीं भाई, अमीर लोगों को कौन लिखेगा, पिटाएगा क्या? ताजिर लोगों का, बेवकारी का? नहीं नहीं, कमज़ोर तबका, हाँ, छोटे लोगों को इन्होंने मसाइल को अपने नज़म में जगह दी और कहा कि ये लोग बहुत परेशान होते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, नज़म बहुत आसान थी पहले, किस तरह की नज़म है? तो ये आज़ाद नज़म है। नज़म की 3 किस्में होती हैं, बल्कि 4-5 किस्में होती हैं। उसमें एक नज़म होती है पाबंद नज़म, मतलब जिसमें तमाम रूल रेगुलेशन की पाबंदी की गई हो। एक होता है मुअर्रा नज़म, जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं की गई हो। एक होता है आज़ाद नज़म, कहीं पे कुछ पाबंदी की गई, कहीं पे कुछ छोड़ दिया गया। तो ये ऑप्शन सी सही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम सैयद अहमद जाफ़री? नहीं नहीं, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। हाँ, मोहम्मद अली जाफ़री था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मोहम्मद लगा हुआ होगा तो उसके साथ अली भी देख लेना है, ठीक है? सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, इन्होंने दिया है सैयद अहमद अली जाफ़री, वो गलत है। उसके बाद देखिए, खड़ा डिनर, इसके राइटर कौन है? अभी जो गुजरे हैं, जिसके पापा का नाम हम लोगों ने बताया है, सैयद मोहम्मद जाफ़री, अभी उन्होंने बताया ना। हाँ, देखिए, तो खड़ा डिनर के जो राइटर हैं, असल में मिजाहिया नज़म है, हंसाने वाला, ये कॉमेडियन नज़म है, जिसमें इन्होंने ख़ास तौर से ऐसे तबके के लोगों को निशाना बनाया है। अगर इसका समरी लिखने के लिए आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, खड़ा डिनर एक मिजाहिया नज़म है, जिसमें शायर ने इस अंग्रेज़ों की तहज़ीब पर क्या क्या मजाक उड़ाया है, जो खड़े खड़े खाते हैं और उनकी तहज़ीब और कल्चर को जो लोग अपनाते हैं। हो गया? अब देखिए, उसके बाद है 39 रजस किस सिनफ शायरी का हिस्सा है? तो रजस हमेशा कसीदा में आता है। किस में आता है? कसीदा, ऑप्शन बी। उसके बाद ऐसी नज़म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए, मरने पर जो नज़म कही जाती है क्या कहलाता है? कसीदा? नहीं नहीं, इसमें तो जिंदे लोगों की भाषाओं की तारीफ़ की जाती है, मरसिया। हाँ, मरने वालों की तारीफ़ की जाती है मरसिया में। कशीदा तो जिंदा आदमी को हाँ, और मसनवी जो होता है, जो दास्तान को बयान किया जाता है कहानी में। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से? यस यस, ईरान से आए थे। अफ़गानिस्तान से नहीं, सऊदी अरब से नहीं, ईरान से ये लोग आए थे। और शायर की हैसियत से गालिब की तबीयत कैसी थी? क़दामत पसंद नहीं, जिद्दत पसंद थी, मतलब वो थोड़ा सा ठीक ठाक था। मॉडर्न टाइप के शख्स थे मिर्ज़ा गालिब, तो जिद्दत पसंद थी, ऑप्शन बी। क़दामत कहते हैं ओल्ड, रोमांस कहते हैं रोमांटिक, और हकीकत पसंद रियलिटी जानने वाले, तो ये थोड़ा सा जिद्दत पसंद थे। अपना नया रास्ता इन्होंने शुरू किया शायरी में, सबसे अलग थलग। उसके बाद देखिए, शौक़ के वालिद का क्या नाम था? आगा अली ख़ान, मिर्ज़ा अली ख़ान, अमजद अली ख़ान? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अमजद अली ख़ान। इसमें एक बार तो देख लेना, मेरे ख्याल से आगा अली या अमजद अली, अमजद अली में हमको याद है, स्टार लगा दीजिए। उसके बाद है मसनवी ज़हर इश्क़ में किसकी लड़की का तज़किरा है? बादशाह की लड़की का? नहीं नहीं नहीं। नवाब की लड़की का? नहीं नहीं। सौदागर की लड़की का? हाँ, तो सौदागर। सौदागर की लड़की का।
तो जहर इश्क में किसकी लड़की का, हाँ सौदागर की लड़की रहती है, वो जहर खा करके मर जाती। आज कुछ है क्या? उसके बाद देखिए, शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? तकद्दुस हुसैन, नहीं तसद्दुक हुसैन, हाँ तसद्दुक हुसैन। नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी? नसीम की वफ़ात जवानी में हो गई थी, तो ये हो जाएगा 42। वो तो बुढ़ापा है। 42। बकावली 40 साल में हम टपक। किस मसनवी की किरदार है? तो बकावली गुलजार नसीम की। वैसे आज कौन सी सा है? ब्लैक डे है ना आज? गंगा प्रसाद, कोल प्रसाद, दयाशंकर नसीर कौन थे? गंगा प्रसाद, वालिद। गंगा प्रसाद कोल, हाँ वालिद थे। दयाशंकर नसीम के पापा थे। 50 तक पढ़ते हैं बस, बाकी बाद में। मुसहफ़ी की जाए पैदाइश कहाँ थी? तो मुसहफ़ी जो थे लखनऊ। अमरोहा में पैदा हुए थे। नहीं। लखनऊ में। हाँ। स्टार्ट लगा दे रहे हैं। 50 लास्ट। कौन मशहूर शायर मुसहफ़ी के शागिर्द थे? आतिश? हाँ। नहीं, हाँ आतिश ही थे। नहीं कहाँ आतिश से शायर थे। आतिश है? बस 50। उसके बाद बाकी 50 जो है वो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो स्टार लगा है उसको एक मरतबा देख लेना है, और इसको एक मरतबा सुन भी लेना है, ठीक है। सुन लेना। हम लोग क्यों सुन